सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली मैं वीडियो लेके आया हूँ सैमसंग स्मार्ट थिंग ऐप के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास है सैमसंग का लेटेस्ट 1.5 टन बी स्पोक AI 2025 मॉडल AC, जो कि आता है 3 स्टार के साथ। मैंने 3 स्टार परचेस किया है। तो उसे आप फ़ोन से कैसे कंट्रोल करोगे, क्या क्या फीचर्स है स्मार्ट थिंग ऐप के अंदर, सब वन बाय वन हम जानेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। सो बेसिकली ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर आप एसी के नीचे दिए गए QR कोड को गूगल लेंस के द्वारा स्कैन करोगे तो आप डायरेक्टली आपके प्ले स्टोर या फिर आईफोन होगा तो ऐप स्टोर में रीडायरेक्ट होके स्मार्ट थिंग ऐप आएगा, जो कि आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैन्युअली करना है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड होगा, वहाँ पे जाके स्मार्ट थिंग्स सर्च करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो ये ब्लू कलर का एक सिंबल आइकॉन आएगा, ये ऐप आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे अभी आपका जो डिवाइस है, होम अप्लायंस है, जैसे एसी हो गया, तो वो ऐड करने के लिए आपको राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जो प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ से आप ऐड करोगे, ऐड डिवाइस करोगे। और ऐड डिवाइस करने के लिए यहाँ पे स्कैन QR कोड दिखाया गया है। तो ये स्कैन अब करोगे आप वही QR कोड को जो आपको एसी के नीचे दिया गया है। वहाँ से स्कैन करने के बाद ये डायरेक्टली कनेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, वो आपको अलाउ करना है और बड़े ही सिंपल तरीके से ये ऐप डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। सो मैंने वो प्रोसेस ऑलरेडी की है, मैं आपको डायरेक्टली वो दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2 प्रोफाइल क्रिएट हुए हैं। तो ये जो मेन ओनर जो एडमिन फ़ोन है, जो मेरे भाई का फ़ोन था, तो उसमें हमने ये कनेक्ट किया था। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल में 2 AC है, दोनों मैंने सेम परचेस किए थे। तो दोनों बेडरूम के AC में इस फ़ोन से कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। और ये डिवाइसेस अगर सेम अकाउंट हमने से डिफरेंट फ़ोन में ओपन किए, मीन्स अगर सेम अकाउंट आप डिफरेंट डिवाइस में लॉगिन करते हो तो आप वो अकाउंट यूज़ कर सकते हो मल्टीपल फ़ोन में। सो जैसे कि यहाँ पे एडमिन का प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो यहाँ से मैं भी AC कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा भाई भी उसके फ़ोन से AC कंट्रोल कर सकता है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ स्मार्ट थिंग ऐप। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो होम का आइकॉन दिख रहा है कॉर्नर में, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कुछ ये इंटरफेस ओपन होगा, राइट। अभी ये मैंने अपने घर का एक एस्टीमेट मैप बनाया है, जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं और दोनों बेडरूम्स में ये AC यहाँ पे प्लेस है। तो जो मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे एक AC हो गया और यहाँ पे एक AC हो गया। तो इसका यूज़ ऐसा है कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ओल्ड डिवाइसेस। यहाँ से हम दोनों बेडरूम में दोनों AC के एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, एयर क्वालिटी क्या है और दोनों बेडरूम के टेम्परेचर क्या है, वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। अभी वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा ये फीचर। ये देखें, अभी मैंने एनर्जी मोड पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों AC में कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है किलोवाट में। तो यहाँ पे है 15.9 किलोवाट, राइट। और पावर सेव हुई है 0.35 किलोवाट। दोनों AC मैंने पावर सेविंग मोड पे रखे हैं। और प्राइमरी बेडरूम में है 21.82 किलोवाट यूज़ हुआ है और पावर सेविंग हुई है 1.17 किलोवाट। वैसे ही हम एयर क्वालिटी चेक करेंगे, तो एयर क्वालिटी आई थिंक अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर फीचर आप चेक कर सकते हो कि दोनों रूम के टेम्परेचर कैसे। अभी करंटली मेरे दोनों रूम में AC चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर प्लस माइनस है। और ऊपर आप लेफ़्ट कॉर्नर में देखोगे तो 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, ये बाहर का टेम्परेचर है। तो उससे मुकाबले जो बेडरूम का टेम्परेचर है वो सेकंड में 26 डिग्री है और फर्स्ट में 28 डिग्री है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस माई होम फीचर इन स्मार्ट थिंग ऐप। यहाँ पे आप 2D में भी देख सकते हो, 3D में भी देख सकते हो, एंगल्स भी चेंज कर सकते हो, राइट।
और यहाँ पे आपके फ्लोर भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमारे सेकंड फ्लोर में ये एसी है तो मैंने सेकंड फ्लोर सिलेक्ट किया। आपका लिविंग रूम अगर फर्स्ट फ्लोर पे होगा, हमारा रो हाउस है इसलिए फिर यहाँ पे 2 फ्लोर्स आ गए, राइट। यहाँ से आप एडिट मैप कर सकते हो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप ये डिटेल्स यूज़ कर सकते हो। और शो योर पेट करके एक फीचर है। सो इसका यूज़ ये है कि अगर आपका एसी इनकेस चालू रहेगा किसी रूम का, तो ये पप्पी आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आपका एसी चालू है या फिर उसमें कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे नीचे इसकी डिटेल्स दी गई है, इसका यूज़ क्या है करके, राइट। सो ये एक टाइप का नोटिफिकेशन है जो कि यूज़ होता है। सो ये मैंने एक्टिवेट करके रखा है, राइट। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ माई होम फीचर। उसके बाद आता है टेम्परेचर डैशबोर्ड में। सो टेम्परेचर में यहाँ पे टेम्परेचर दिखाई देगा, राइट। दोनों एसी का टेम्परेचर कितना है अभी करंटली रूम में। उसके बाद है एनर्जी। तो एनर्जी में दिखाई देगा कि आपका मंथली, डेली या आवरली यूसेज कैसा है। यहाँ पे पूरा पैराग्राफ दिया गया रहता है। इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका एसी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। और इसके लिए आपको मैन्युअली यहाँ पे कुछ डेटा इनपुट करना पड़ेगा। जैसे कि आपके एरिया में 1 यूनिट मीन्स कितने रुपए है। अगर आप अपना लाइट बिल जो आता है उसके पीछे से आप थोड़ा स्टडी करोगे, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि इसका पावर कंज्यूम कैसा रहता है और कैसे आपको वो देखना रहता है। तो वो अगर आप मैन्युअली यहाँ पे इनपुट दोगे तो इसका जो आउटपुट है, एस्टीमेट जो यूसेज, उसमें एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे आप एनर्जी कंज्यूम चेक कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है ये एसी का इंटरफेस। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐप थोड़ा टाइम लेता है लोडिंग होने के लिए। सो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है उसमें। अभी मैं आपको सेकंड बेडरूम का बताता हूँ, उसमें प्रॉपरली लोड नहीं हुआ। ओके, सो ये सेकंड एसी का इंटरफेस यहाँ पे लोड हो चुका है। तो आप अगर राइट साइड कॉर्नर में देखोगे तो आपको रिमोट का सिंबल दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपको सॉर्टेड चाहिए सब कुछ, ज़्यादा फीचर्स आपको यूज़ नहीं करना है या तो फिर आपको पता नहीं आपको सॉर्टेड चाहिए, तो आप इस रिमोट से क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको फीचर्स है कूल का, ड्राई का, फ़ैन और ऑटो। तो आपको ऑटो पे रख के सो जाना है अगर आपको ज़्यादा फीचर यूज़ नहीं करना है तो, राइट। उसके नीचे है टेम्परेचर कंट्रोल एंड देन विंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब आप विंड स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हम फ़ैन की स्पीड कैसे कम ज़्यादा करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे टर्बो पे किया, मतलब एसी की पावर बहुत फास्ट चलेगी, राइट। अभी फ़िलहाल मैं इसको कूल पे रखता हूँ और इसको बैक चला जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी वही मोड है, कूल, ड्राई, फैन, राइट। टेम्परेचर, आप टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। देन विंड स्ट्रेंथ टर्बो लो, मतलब विंड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जो हवा की आउटपुट है वो धीरे धीरे आएगी, राइट। उसके बाद है विंड डायरेक्शन। सो इसका मतलब है जो फ्लैप्स है एसी के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो इस एसी में 4 फ्लैप दिए गए हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऑल डायरेक्शन में चलते हैं। सो अगर आपको बेड की साइड में या फिर आपके डेस्क की साइड में ही सिर्फ एयर चाहिए तो आप वैसे इसको सेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर 5 स्टेप कूलिंग। सो इसके अंदर हमें कूलिंग कैपेसिटी यहाँ पे रहती है अवेलेबल, जिसमें से हम कूलिंग कैपेसिटी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 120% एक्स्ट्रा कूलिंग यहाँ पे लिखा है। सो इफ आई चूज़ 120% हियर, देन कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब एसी बहुत फास्ट रूम चिल कर देगा। और अगर मुझे पावर सेव करनी होगी और रूम ऑलरेडी चिल हो गया है तो मैं इसको 40 या 60% पे लाके सेट कर दूंगा।
इससे मेरी पावर भी बचेगी, बिल ज़्यादा नहीं आएगा और मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी रहेगी रूम चिल होने के बाद। सो अगर आप स्मार्ट वे से एसी को यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम ही आएगा। सो नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फास्ट, राइट। तो मैक्स फास्ट अगर आप ऑन करोगे तो ये वही, अगर आप बाहर से घर पे आए और आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो आप सिंपली मैक्स फास्ट पे क्लिक कर सकते हो। इससे बहुत फास्ट वे में रूम कूल हो जाएगा। देन उसके बाद है क्वाइट मोड। सो क्वाइट मोड इज़ लाइक पूरा रूम चिल हो चुका है, उसके बाद फिर आपको अगर थोड़ी बहुत या इस एसी में से विंड की नॉइज़ आती है तो वो आपको नहीं चाहिए होगी, तो आप क्विट मोड ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एयर फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी वजह से उसका नॉइज़ आएगा नहीं। तो क्वाइट का ये यूज़ है। उसके बाद है स्केड्यूल। तो स्केड्यूल में आपका अगर डेली रूटीन हो, आपके ऑफिस में ये एसी होगा, सो आपका ऑफिस का लॉग इन टाइम एंड लॉग आउट ऑफ टाइम यहाँ पे अगर आप डाल दोगे और सेव कर दोगे, सो ठीक उसी टाइम पे ये एसी चालू हो जाएगा। आपके आधे घंटे पहले ही आपका ऑफिस चिल हो जाएगा और लॉग आउट टाइम भी आपको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लॉग आउट टाइम होगा उस हिसाब से ये बंद हो जाएगा। सो स्केड्यूल इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ है गुड स्लीप। सो गुड स्लीप में भी आप टाइमर सेट करने के बाद आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो सेट करने के बाद आप रख सकते हो। उस टाइम पे ये एसी चालू होगा और अपना रूम टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मेंटेन करेगा और आपकी स्लीप जो है वो एकदम स्मूथली जाएगी इससे। देन है वेलकम कूलिंग। सो वेलकम कूलिंग इज़ लाइक अगर आप ये फंक्शन ऑन करते हो और सेट करते हो तो इसमें आपको कुछ डिटेल्स भरनी होगी। आपका जो होम लोकेशन है वो आपको डालना होगा यहाँ पे। वो डालने के बाद, सेव करने के बाद, जब भी आप कहीं बाहर जाओगे और आपके घर के इलाके में जैसे ही आप जो डिस्टेंस यहाँ पे चूज़ किया उस डिस्टेंस के आसपास आप आओगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी फ़ोन में दैट यू आर नियर टू हाउस, यू वुड लाइक टू टर्न ऑन दी एसी। सो आप वहाँ से भी एसी कंट्रोल कर सकते हो, या तो फिर अगर आप ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट करते हो तो घर के आसपास आने के बाद आपका एसी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। यानी कि आप घर में आने के बाद फिर आपका रूम पहले से ही चिल रहेगा। सो वेलकम कूलिंग फीचर इस तरह काम करता है। देन है ऑटो ड्राई। सो ऑटो ड्राई इज़ लाइक एसी में एक मॉइस्चर क्रिएट होता है एक टाइम के बाद, क्योंकि वो ठंडी हवा बाहर फेंकता है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो कॉइल्स वगैरह रहता है, फिल्टर वगैरह रहता है, तो उसमें एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। तो वो अगर ड्राई नहीं होगी तो उसकी वजह से स्मेल आ सकती है। तो कभी कभी आप नोटिस करोगे कि आप 40-50% पे अगर एसी रन करोगे तो आपको एक ऐसी अलग सी ऐसी ह्यूमिडिटी गंध आएगी। तो उसको ड्राई करने के लिए ये ऑटो ड्राई फीचर है। अगर आप इसे ऑटो पे सेव करते हो तो जब भी आप एसी बंद करोगे, सो ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक ये ऑटोमेटिकली ड्राई मोड पे चला जाएगा और इसे 1% to 100% होने में कुछ 15 से 20 मिनट लगता है, जिसमें ये अपने जो कंपोनेंट है वो ड्राई कर देता है पूरी तरीके से। ओके। उसके बाद है ऑलवेज ऑन सेंसर। सो ऑलवेज ऑन सेंसर ऑन करने से ये पता चलता है कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो कूलिंग इज़ 31 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे रूम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है और मेरा एसी सेट हुआ है 24 डिग्री पे। सो ऑलवेज ऑन सेंसर से रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन डिटेक्ट होती है। उसके बाद है लाइट मीन्स जो एसी पे हमें जो नंबर्स दिखते हैं सेल्सियस में, वो नंबर अगर आपको डिसेबल करना हो, अगर आपको रात में वो डिस्टर्ब कर रहा होगा लाइट, तो आप यहाँ से वो टर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है बीप। सो मैं जब भी आप कोई फीचर यहाँ से चेंज करते हो तो एक बीप की नॉइज़ आती है, तो वो आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं इसके साइड में सर्विस पे। तो सर्विस पे आपको माइक्रो फिल्टर की क्या कंडीशन है वो दिखाई देगी। उसके बाद आपके यूसेज क्या हुआ वो दिखाई देगा। देन सपोर्ट एंड देन रिकमेंडेड रूटीन्स। उसके बाद है कि रसोई, आपके घर में अगर पेट होगा
तो अगर आप दिन भर घर में नहीं रहते हो और आपको आपके जो होम अप्लायंसेस है, जैसे ऑटो वैक्यूम क्लीनर हो गया या तो फिर एसी हो गया, सो आप अपने पेट के लिए ये फीचर यूज़ कर सकते हो. You can walk around with this feature in your phone. You'll be able to understand this. Okay. So ये कुछ बहुत अच्छे फीचर्स है इस एप्लीकेशन में, जो आप भी एक बार इसका स्टडी करने के बाद आप पर्सनलाइज हिसाब से आप मतलब यूज़ कर सकते हो. सो ये था हमारा सैमसंग स्मार्ट थिंग ऐप का पूरा टूर. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आपको कोई क्वेश्चन रहा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक. थैंक यू.